तो 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को शर्तों के साथ जमानत दे दी। 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आएंगे। ट्रायल में देरी होने के आधार पर मिली है सिसोदिया को जमानत। मुख्य आधार यही मनाया गया है कि ट्रायल में देरी हो रही थी और ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई व जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला दिया है। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, ये सुप्रीम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और ट्रायल में देरी हो रही थी, मुख्य आधार माना गया है, लेकिन आपके अनुसार अगर समझे तो ये आप पार्टी अपने आप में इसे जीत बता रहा है और इसके अलावा जो मुख्य और आधार माने गए हैं उसके बारे में भी विस्तार से बताइएगा। आप रिएक्शन देख रहे हैं कि कैसे सत्येंद्र जैन के साथ साथ कैसे आतिशी, इन सबके जो भावुक होने की तस्वीरें आपके सामने हैं। अब पहले कोर्ट के फैसले को समझते हैं। देखिए, आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बेल ही मिलनी चाहिए। कोर्ट को, ये जो निचले कोर्ट हैं उनको देखना होगा कि बेल मिल जानी चाहिए। कोर्ट वो जेल जो है वो एक्सेप्शन है। ऐसे में इस बात को लेकर लगातार वकील भी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। अब सवाल क्या है, देखिए, शराब घोटाले मामले में 17 महीने पहले ईडी और सीबीआई दोनों ने चार्जशीट दायर की थी। करने के बाद उनको तिहाड़ जेल में 17 महीने से मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम है दिल्ली के और उनको जेल भेजा गया शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम मसलों को लेकर। और अब तक 8 चार्जशीट दायर भी हो चुकी हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर 8 चार्जशीट दायर हो चुकी हैं तो जाहिर तौर पे ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था। ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर ईडी सीबीआई की तरफ से बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से देरी है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको दरकिनार करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने हर बार अपनी अर्जी यही कह के कहा है कि हम मेरे पे अभी तक अगर किसी चीज को लेकर मेरे पर जांच करनी है तो अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तक जांच शुरू नहीं हुई। ऐसे में 17 महीने तक मैं रह चुका हूँ जेल में, मुझे बेल मिलनी चाहिए और बेल नेसेसरी बताई और जेल के लिए कहा गया कि वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। ऐसे में इसके बाद कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अब वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के साथ साथ जश्न भी मना रहे हैं क्योंकि 17 महीने बाद उनके डिप्टी सीएम बाहर आए। भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एक दिग्गज नेता, बड़े नेता आम आदमी पार्टी को ताकत देते हैं, वो बाहर आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का मैंडेट फेल हुआ, बीजेपी धर पकड़ करेगी, बीजेपी गला दबाने का अभियान चालू करेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हमको जिस तरीके से जमानत दे दी गई है। वहीं सुनीता केजरीवाल का भी मानना है कि अंधेर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान के घर में, और कहीं ना कहीं उसको अरविंद केजरीवाल से देखकर जोड़ा जा रहा है। अब देखिए, जो अरविंद केजरीवाल भी जिस केस को लेकर अंदर है जेल में, वो भी शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी इस उम्मीद में लगी है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिलेगी। अब देखिए, पूरा प्रोसीजर क्या है ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये केस क्लोज हो गया है। इस केस में लंबे समय से ट्रायल नहीं हुआ। 8 चार्जशीट दर्ज होने के बाद 530 दिन जेल में रहने के बाद भी क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ, ऐसे में अभी फिलहाल उनको बेल दी गई है। अब क्योंकि ईडी सीबीआई के पास चाहे तो शराब घोटाले की बात हो, किसी एक व्यक्ति विशेष को बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की बात हो, कोरोना के समय में तमाम तरीके के उन पे आरोप हो, अब ट्रायल शुरू होगा और एक बार फिर लेकिन ये तो मुख्य आधार मान लिया गया। दीदी, आपने भी इसे बताया है कि ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ या फिर बहुत ज्यादा देरी हो रही थी, लेकिन क्यों नहीं हो पाया ये मुख्य कारण समझना चाहेंगे। दूसरा, जब ये जेल से बाहर आएंगे कितने बजे का ये वक्त होगा, क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद क्या लगता है, क्या बोलेंगे आके सामने मीडिया से? देखिए, जहां तक देरी का आपने जिक्र किया तो देखिए, मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लीन चिट दे दी है कि देरी मनीष सिसोदिया के पार्ट पे नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया लगातार जमानत की अर्जी से लेकर चिट्ठियां लिख रहे थे और बार बार उनका यही कहना था कि अगर मेरे खिलाफ कोई तथ्य हैं, जो ईडी बार बार कह रहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसमें संलिप्त मनीष सिसोदिया हैं, तो मनीष सिसोदिया की जो अर्जी थी उसमें कहा कि अगर संलिप्त हूँ तो फिर मेरे ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ। और क्योंकि अब
17 महीनों का समय हो चुका है, 530 दिन का समय हो चुका है, तो मुझे जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में देरी नहीं हुई, यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी कि देरी एजेंसीज की तरफ से हुई है। दूसरी बड़ी बात है कि दो और चीजें कही गई हैं कि आपका पासपोर्ट यहाँ रहेगा, आप कहीं विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ फिलहाल अभी सेक्रेटरीट और सीएम ऑफिस जाने के लिए मनाही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। वहीं इसके इतर आपने कहा प्रोसीजर क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये जमानत की वर्डिक्ट आया है आज, अब वो निचली अदालत में जाएगा जहां पर चैलेंज हुआ था। निचली अदालत के बाद वहां से अप्रूवल मिलने के बाद उनको जेल से बाहर छुड़ा के लाएंगे, यानी कि आज देर रात या कल सुबह तक उनको वो जेल से बाहर आ सकते हैं। और जिस तरह का प्रोसेस है, उम्मीद यही की जा रही है कि आज देर रात तक ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ऐसे में अब देखिए राजनीति तेज हो चुकी है, लगातार बयानबाजी का जिक्र है और उम्मीद यही की जा रही है कि मनीष सिसोदिया आते ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरीट जाने के लिए मना नहीं किया है, तो वो सेक्रेटरीट जा सकते हैं या आते ही वो प्रेस वार्ता करेंगे और अपने पक्ष की बात रखेंगे। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि क्योंकि ट्रायल नहीं हुआ इसलिए बेल मिली है, अभी ये केस ओवर नहीं हुआ है और अभी भी कई तरह की तलवारें मनीष सिसोदिया के ऊपर लटकी हुई है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।